नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। आखिरकार चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और बाबूलाल मरांडे की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि हेमंत सोरेन की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। तभी तो हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले चंपई सोरेन को सरकार की कमान सौंप दी थी। जेल से आने के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटाया गया, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन नाराज हुए, वो दिल्ली गए। दिल्ली जाकर उन्होंने मैसेज दिया, अटकलें लगाई जाने लगी कि बीजेपी में शामिल होंगे। आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। एक राजनीतिक नफे नुकसान की बात हो रही है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इन दोनों चीजों को समझने से पहले हमें चंपई सोरेन के बारे में जानना होगा, चंपई सोरेन के बारे में समझना होगा। तब हम ये आसानी से कह पाएंगे कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने का फायदा बीजेपी को होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकलने का नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। अगर बात हम चंपई सोरेन के शुरुआती दिनों की करें तो वे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो पहली बात तो कि वो राजनीति में हेमंत सोरेन से कई गुना ज़्यादा परिपक्व हैं। हेमंत से पार्टी में सीनियर हैं और हेमंत से तरबुजेदार हैं। इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब आप एक चीज जानते हैं कि चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। आपने ये शब्द सुने होंगे, वेबसाइटों में पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊं कि वो उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा क्यों जाता है। दरअसल ये बात तब की है जब चंपई सोरेन पार्टी से पहले मजदूरों की जो राजनीति होती है उसकी राजनीति करते थे और तब उन्होंने झारखंड के टाटा स्टील प्लांट में 2000 युवाओं को परमानेंट नौकरी दिलाने के लिए आमरण अनशन किया था। काफी चर्चा में आ गए थे। आखिरकार टाटा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और चंपई सोरेन के अनशन के बाद उन युवाओं को स्थायी नौकरी दी गई। तभी से कोल्हान के टाइगर के नाम से चंपई सोरेन जाने लगे। तो दूसरी बात यह स्पष्ट हो गई कि चंपई सोरेन जमीन से जुड़े नेता हैं और वे झारखंड की राजनीति में काफी पकड़ रखते हैं। इस बात का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब जो तीसरी बात है कि चंपई सोरेन जिस जनजाति से आते हैं, संथाल जनजाति से, उसकी हैसियत क्या है, इसको जरा आप आंकड़े से समझिए कि झारखंड में कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। उसमें से 75 से 80 लाख आबादी जनजातियों की है और उसमें से भी 30 लाख आबादी अकेले संथाल के जनजातियों की है, जिससे चंपई सोरेन आते हैं। तो एक बड़ा वर्ग चंपई सोरेन के साथ है और इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व चंपई सोरेन करते हैं। तो निश्चित तौर पर
जितने दिनों का राजनीतिक करियर चंपई सोरेन का रहा है, ये वोट बैंक का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और चौथी बात, पिछले चुनाव में जो चंपई सोरेन का क्षेत्र है, वहां की 14 विधानसभाओं में से 11 पर जेएमएम ने जीत दर्ज कर थी और उसी 11 की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इन 4 कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। और फिलहाल तो हेमंत सोरेन इससे अंदर ही अंदर कहीं न कहीं परेशान होंगे। खैर, ये वक्त बताएगा कि चंपई सोरेन का जाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या हेमंत सोरेन को कुछ नुकसान होता है। बाकी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपका स्वागत है। नमस्कार।